नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली आपने कल मेरे वीडियोस देखे होंगे, परसों भी देखे होंगे। लेवल्स मैंने तीनों दिन के दिए थे, बढ़िया लेवल्स हमारे वर्क करते हुए हमें दिखाई दिए। एक्चुअली हमने जो लेवल्स दिए थे, आज के दिन निफ्टी के बारे में पहले बात करते हैं। जो मैंने लेवल आपको दी थी, उसका ब्रेकआउट यदि होता है तभी आपको ट्रेड करना था। 18,280 के ऊपर यदि मार्केट जाता है तो मुझे कॉल साइड ट्रेड करना था। यदि वो ब्रेकडाउन करता था 18,160 का, तभी मुझे पुट साइड का ट्रेड लेना था। एक सिंपल सेटअप हमने बना दिया था। बट जैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ से 18,280 एग्जैक्ट यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, आपने यहीं से मे भी बाइंग शुरू किया होगा। 2 या 3 बार हम एवरेजिंग करते हैं, यहीं से बढ़िया हमें टारगेट देखने मिला। मैंने भी निफ्टी में बहुत बढ़िया पैसा कमाया है आज। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी ने थोड़ा मुझे धोखा दिया है, आप बोल सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक्सपेक्टेशन था कि ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जाए, बट यहाँ से थोड़ा ये डाउनफॉल हमें देखने मिला था। एग्जैक्ट लेवल में अगर आपको बताना चाहूँ तो भी ये बढ़िया वर्क करा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। बट कुछ मेरी भी गलतियां हुई। 43,420 के ऊपर, मतलब ये जो लेवल आप देख रहे हो, इसके ऊपर अगर ये जाता है तो हमें बाय करना था। मैंने यहीं से बाइंग शुरू कर दी, बट जैसे ही मार्केट नीचे गया बहुत ही ज़्यादा लॉस मुझे दिखाई दे रहा था, इसीलिए मेरा एसएल मैंने वहाँ पे रख दिया। बड़ी क्वांटिटी थी, 1 लाख का यहाँ पे मेरा लॉस हो चुका है एक ही ट्रेड में। बाकी उसके बाद जैसे ही अपसाइड जाने लगा, इसको ब्रेकआउट किया, फिर हमने बाय किया, यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट कमाया। जो मेरा न्यूज चैनल है मराठी में, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ पे मेरा ये लाइव ट्रेड चल रहा था। अप्रोक्सीमेटली 50-60 हज़ार उस वक्त प्रॉफिट चल रहा था, और तब मैंने बुक भी किया था। बट कल क्या हो सकता है, आज के दिन अगर आप देखो तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे बन गया था। इसे ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करके ये नीचे आया। ये एक्चुअल मार्केट ने करना चाहिए, क्योंकि इसी को बोलते हैं हेल्दी मूवमेंट। क्योंकि कल जो हुआ ना, वो अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ द हेवी बाइंग। एफआईआईज और डीआईआईज ने एक साथ बहुत तगड़ी बाइंग करी थी, इसीलिए ये बहुत बड़ा मूव हमें देखने मिला था। एक्चुअली और थोड़ी रिट्रेसमेंट की गुंजाइश थी। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी में ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट आनी चाहिए, बट आती भी है तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए। उस लिए ही हम कुछ लेवल्स अब डिसाइड करेंगे। क्या लेवल्स होंगे, यदि मुझे बाय करना है तो सिंपली अप साइड के लिए हम वही लेवल इंटैक्ट रखेंगे। यदि मार्केट 43,420 को ब्रेकआउट करता है तभी मैं कॉल साइड के ट्रेड के बारे में सोचूंगा। यदि मार्केट 43,080 के नीचे जाने की कोशिश करता है, कैंडल क्लोजिंग देता है, तो सिंपली मैं यहां पे पुट साइड के ट्रेड के बारे में सोचूंगा। नो डाउट मल्टीपल पैरामीटर्स मैं देखने वाला हूं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो भी मैं पैरामीटर्स देखूंगा। बट ये लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, उसी साइड के हम ट्रेड लेने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखा यहाँ पे एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, बट उसके बाद एक बढ़िया मूव मिला। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे बहुत बड़ा बढ़िया टारगेट मिला। ऐसे भी हो सकता है। एक चीज याद रखना, कभी भी मार्केट आपको 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी नहीं दे पाएगा। ऐसी कोई दुनिया में स्ट्रेटेजी अवेलेबल नहीं है जो आपको लॉस ही ना दे। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लॉसेस तो होंगे, बट स्टॉप लॉस के साथ यदि आप ट्रेड करोगे तो बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हो। अदरवाइज आप पैदा ही लॉसेस करने के लिए हो सकते हो। इसीलिए आपका डिसीजन है। अगर आपको बढ़िया से ट्रेड करना है विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में यदि हम लेवल्स देखें तो सिंपल लेवल्स में आपको बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहां पे नहीं होंगी। यदि आपको बाय करना है, कल के बारे में बात करता हूं पहले। 18,280 ये जो लेवल है, ये है कल की लेवल। बट कल के लिए मैं इस पे ट्रेड नहीं करने वाला। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी मैं बाइंग का सोचूंगा। सो लेवल क्या होगी, 18,310, 18,310। यदि ब्रेकआउट करता है तो मैं कॉल साइड का ट्रेड ले सकता हूं, जो कि थोड़ा मुझे यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। ऐसे ही कोई डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, बट आई थिंक सो कि ये इसे ब्रेकडाउन करके नीचे आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। 18,280 को हार्डली ये ब्रेक कर पाएगा, या थोड़ा इधर से ही नीचे आ पाएगा, या सीधा यहीं से भी नीचे आ सकता है। यदि मार्केट 18,240 को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है तभी मैं पुट साइड के ट्रेड के बारे में सोच सकता हूं। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुई होंगी। मुझे लगता है
मैक्सिमम मार्केट में रिट्रेसमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हम पुट साइड के फेवर में ज़्यादा रहेंगे। होगा वैसे ही, आई डोंट नो, जो भी होगा उस साइड के हम ट्रेड ले सकते हैं। भले आज के ट्रेड अगर आप देखो तो कल हमने समवेयर अराउंड 1,10,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया था, आज हमने 1,13,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। मेजर लॉस के बारे में मैं जो बैंक निफ्टी में बता रहा था आपको, वो लॉस इधर है, देखो जैसे ही मैंने इसको बाय किया यार, ये बुरी तरीके से गिरने लगा। सोचा ही ऊपर जाने के चांसेस मुझे लग रहे थे, बट जो मैंने आपको बोला कि डिसिप्लिन के साथ हमें ट्रेड करना है। बड़ा ट्रेड था, हेवी क्वांटिटी मारी थी, कैपिटल ज़्यादा लगा दिया था, बट यही ट्रेड लॉस में गया। यदि प्रॉफिट होता तो 1.5 लाख के आसपास यहाँ मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस थे, क्योंकि इसको मैं होल्ड करने वाला था और राइड करने वाला था। ये बिल्कुल मैंने स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड नहीं लिया था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट हुआ उल्टा, ठीक है, बड़ा स्टॉप लॉस था, थोड़ा हिट हो गया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद में जो भी मैंने ट्रेड लिए, मैक्सिमम सभी में मैंने प्रॉफिट लिया है, और एक ट्रेड यहाँ पे मेरा निफ्टी का लॉस में गया था। ओवरऑल बाद में जो भी मैंने ट्रेड लिए, ये जो छोटे छोटे 1 2 3 ट्रेड आपको देख रहे हो ना, वो सिर्फ मैंने पेपर ट्रेड के लिए लिए थे, वो बड़ा कोई इसमें मसला नहीं होता है। जो बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब हार्डली मेरे अगर आप देखो तो मेन ट्रेड 4 5 ही मेन ट्रेड है, बाकी पेपर ट्रेड के लिए लेता हूँ, कई अलग स्ट्रैटेजी की वजह से लेता हूँ। पेपर पे लिखने से अच्छा है कि 10-20 हज़ार मिल गया तो ठीक है, 10-20 गया तो भी ठीक है। ओवरऑल अपना टारगेट जो है 1,13,000 का अचीव हो चुका है। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि यार आप कैपिटल कितना लगाते हो, वो भी आपके मन में डाउट होता है, तो ठीक है वो भी दिखा देता हूँ। हार्डली 9,60,000 के आसपास मेरा कैपिटल था, उसमें से भी यूज़ होने वाला कैपिटल कितना लगता है मुझे, 7-8 लाख रुपए मैक्स मैंने यूज़ किया होगा, उससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया है। बट जो भी कैपिटल मैंने 9.6 लाख भी अगर आप पकड़ते हो, या आप राउंड फिगर पकड़ लो, हमने 10 लाख यूज़ किया, यूज़ तो किया नहीं, बट कैपिटल मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है इसका मतलब उसका कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना। तो पकड़ लो, हमने 10 लाख रुपए यूज किया, 10 लाख के बदले हमने 1 लाख प्रॉफिट कमा लिया। ऊपर के 13,000 आप ब्रोकरेज चार्जेस पकड़ लो, जीरोधा को जाने दो, एंजॉय करने दो उनको भी, हमने 1 लाख भी कमा लिया ना, तो फिर भी हमारा 10% एक दिन का प्रॉफिट होता है। लास्ट डे भी हमने 1,10,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया था, आज भी हमने 1,10,000 प्लस प्रॉफिट बुकिंग करा है। उसके पहले के लाइव ट्रेड्स मैंने मराठी संकेत इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे, कंटिन्यूस में लाइव ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि ऐसा ना हो कि जब लॉस होता है तब दिखाता नहीं है, जब प्रॉफिट होता है तभी दिखाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मेरा लॉस हुआ है हेवी, ये लॉस भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी अपनी गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो, डेफिनेटली आप मार्केट से प्रॉफिट लेके जाओगे, और जहां जहां गलती होती है उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। और एक चीज़, अगर आपको सीखना है, फ्री में सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक डीमैट अकाउंट खोल दो, ज्वाइन कर सकते हो एक डीमैट अकाउंट ओपन करके, फ्री क्लास। उसके साथ साथ अगर आपको प्रॉपर सीखना है, एडवांस टेक्निकल सीखना है, उसके साथ साथ ऑप्शन सेलिंग सीखना है, ऑप्शन बाइंग सीखना है, स्कैल्पिंग सीखना है एडवांस लेवल पे, तो डेफिनेटली मैं आपको सिखा सकता हूँ। इस नंबर पे कॉल करके आप नया कोर्स हमारा ज्वाइन भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू लर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना।